नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी का बढ़िया आनंद ले रहे होंगे, ज़िंदगी आनंद के लिए। तो आज हम एक ऐसी मुद्रा की बात करेंगे जिसे पित्तनाशक मुद्रा कहते हैं। गर्मियों में पित्त बढ़ जाती है, पित्त बढ़ने के कारण शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, जिसके कारण अनेक रोग शरीर में आने शुरू हो जाते हैं। आज ये जो मुद्रा है पित्तनाशक मुद्रा जिसे कफ कारक मुद्रा भी कहते हैं। कहा जाता है शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को गर्मी और एसिडिटी को शांत करने के लिए बेहद प्रभावी हस्त मुद्रा है। यह मुद्रा शरीर में जल और पृथ्वी को बढ़ाकर पृथ्वी तत्व को बढ़ाकर अग्नि तत्व को नियंत्रित करती है, पित्त को नियंत्रित करती है। अब पहले तो हम जानेंगे इसके क्या फ़ायदे हैं, प्रमुख फ़ायदे क्या हैं इसके? पेट की गर्मी और एसिडिटी को ख़त्म करती है ये पित्तनाशक मुद्रा। पहले तो फ़ायदों की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि इसके को करते कैसे हैं, कितना टाइम करना चाहिए इसके? पेट में जो अतिरिक्त गर्मी बढ़ जाती है, जलन होनी शुरू हो जाती है, जिससे एसिडिटी, खट्टी डकारें, सीने में जलन, ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अल्सर जैसी पेट में अल्सर जैसी समस्याओं को ये तुरंत शांत करती है। दूसरा है शरीर में शीतलता। गर्मियों में मोस्टली पाँव में जलन, पेट में जलन, हाथों में जलन होनी शुरू हो जाती है। कई दफ़ा तो ये पूरा शरीर ऐसे लगेगा पता नहीं क्या क्या होगी, गर्मी बढ़ गई। तो उस गर्मी को शांत करने का काम करती है पित्तनाशक मुद्रा। ये त्वचा के रोगों को भी फोड़े फिंसियाँ हो जाती हैं ना आजकल, मुहासे हो जाते हैं, तो जिसे चकत्ते पड़ जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है, खुजली हो जाती है। ये सब पित्त के असंतुलन के कारण होते हैं। तो पित्तनाशक मुद्रा खून को साफ करती है। खून को साफ करने से त्वचा का के जितने भी रोग हैं उन सबको खत्म कर देती है। ये मानसिक शांति और मानसिक शांति देती है, गुस्सा कम करती है, चिड़चिड़ापन कम करती है। कई बार क्या होता है, पित्त बढ़ने के कारण इरिटेशन आ जाती है बॉडी के अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, हम ज़्यादा गुस्से में भड़क जाते हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी। बालों का झड़ना रोकती है ये, पित्तनाशक मुद्रा। पित्तनाशक मुद्रा 2 मुद्राओं को मिलाकर बनी है, इसका आगे हम बात करेंगे। लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। संतुलित होगा सारा कुछ, सारा शरीर संतुलित होगा, इसका अभ्यास करने से। अनिद्रा रोग को दूर करने के लिए पित्तनाशक मुद्रा का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सारी-सारी रात पड़े रहते हैं बिस्तर पर, करवटें बदलते रहते हैं, पर नींद नहीं आती। नींद को लाने के लिए, अच्छी नींद के लिए अगर नींद अच्छी है ना, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। क्योंकि जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है ना, तो बेचैनी बढ़ जाती है, बेचैनी को शांत करती है ये पित्तनाशक मुद्रा। अब हम बात करते हैं इसको करना कैसे है? इसको करने के लिए पद्मासन,
सुखासन, वज्रासन या सिद्धासन या चेयर पे बैठ जाओ। जैसे मैं बैठा हूँ ना, आप इस प्रकार चेयर पे बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस शर्त एक है कि आपकी कमर और गर्दन सीधी हो जाए, ताकि ना जो प्राण ऊर्जा है उसका सही फ्लो रीढ़ की हड्डी से, हमारे जो तंतु हैं उनमें से होता हुआ, गुजरता हुआ, हमारी इड़ा पिंगला से होता हुआ, सुषुम्ना से होता हुआ पूरे शरीर में फैले। ऊर्जा का प्रवाह, जब ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से होता है ना, तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। अब मैंने कहा था ना, भी बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। इसमें पहली उँगली तर्जनी को अंगूठे से दबाएँगे और अनामिका को अंगूठे से टच कर लेंगे। इसको इस प्रकार बैठ जाना है, ऐसे बनाकर, दोबारा देख लो एक बार, ऐसे, जिसे वायु मुद्रा बना ली, फिर उसके बाद पृथ्वी मुद्रा बना ली। अग्नि का शमन करना है, बढ़ी हुई अग्नि का शमन करना है और कफ को बढ़ाकर पित्त का नाश करना है। पृथ्वी मुद्रा और वायु मुद्रा, बाकी 3 ये जो उँगलियाँ हैं ना, 2 उँगलियाँ सीधी रहेंगी, सीधे बैठ जाना है, लंबे गहरे श्वास लेनी है। इसको सुबह कर लो, 5 से लेकर 10 मिनट कर लो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, पाँव में जलन रहती हो, हाथों में जलन रहती हो, गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहता हो, तो इसको आप 3 टाइम कर लो। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, 15 मिनट रात को सोते समय। एक तो नींद बढ़िया आएगी अगर रात को सोने से पहले करोगे। ये है, बार-बार देखते रहिए इसे, इस प्रकार बनानी है आपने ये मुद्रा। इसका अभ्यास एकांत स्थान पर बैठकर कर लें, जो शांत होना चाहिए। घर का कोई कोना चुन लें, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। सीधे बैठ जाएँ, अपना ध्यान आते-जाते श्वास पे लगाएँ। कोई मंत्र, जैसे राम, वाहेगुरु, कृष्ण, इनको ले लें, दुर्गा को ले लें, हनुमान को ले लें। जैसे राम को ले लिया आपने, अंदर लेते हुए र, बाहर निकालते हुए मा, मन ही मन। जैसे हे कृष्णा, हरे कृष्णा, अंदर हरे, कृष्णा बाहर। राधे ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, एनी, किसी को भी, जिस, जैसे वाहेगुरु है, वाहेगुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, सतनाम वाहेगुरु। जल्दी अंदर जब श्वास लेते छोटा, बाहर निकालने तो बड़ा होना चाहिए। या फिर आप कुछ भी नहीं करते, किसी धर्म को नहीं मानते, भी मैं तो नहीं, नहीं किसी का नाम नहीं लेना, तो आपने क्या करना है, मेरे अंदर ऊर्जा आ रही है, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ। जब श्वास अंदर जाए मेरे अंदर ऊर्जा आ रही है, जब श्वास बाहर निकालो तो मेरे रोग जा रहे हैं। ऊर्जा आ रही है, रोग जा रहे हैं। नियम बना लो, कुछ ना कुछ करते रहें इस जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने की। मुद्रा एक बार फिर देख लें, ऐसे, और पृथ्वी मुद्रा अनामिका, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, इसको अंगूठे के टिप से टच करना है, दोनों के टिप टच होने चाहिए, हल्के से टच होने चाहिए। बैठ जाएं बस आप। अगर आपका मन नहीं लग रहा ना, टीवी चलाकर बैठ जाओ, टीवी पे प्रोग्राम देखते रहो और साथ में इस मुद्रा का अभ्यास करते रहो। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, पर कुछ लोग हैं जो मन नहीं लगाते, या फिर कोई भजन लगा लें, मोबाइल पे लगा लें, टीवी पे लगा लें, टीवी मत लगाएँ, मोबाइल पे लगा, दूर रख लें, और भजन, लंबा भजन हो, ओम का उच्चारण हो जिसमें, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है वो भजन लगा लें, सीधे बैठ जाएँ, लंबे गहरे श्वास लें, फिर देखना क्या परिवर्तन होता है आपकी ज़िंदगी में। मुझे बताना कि आपको इस मुद्रा का करने से फ़ायदा। ये गर्मी में की जाती है, गर्मियों में, पित्त बढ़ती है गर्मियों में। अब ये जो मौसम आ रहा है ना, जून, जुलाई, अगस्त, पित्त बढ़ेगी, स्किन खराब होगी, जलन होगी, एसिडिटी बनेगी। इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए
पित्तनास्क मुद्रा का अभ्यास हमने कर लिया। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो मैंने बातें बताई हैं आपको अच्छी लगी होंगी। मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने